अब आता है आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, थर्मल डिसोसिएशन। मैक्सिमम स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड इन थर्मल डिकम्पोजिशन एंड थर्मल डिसोसिएशन। ठीक है, दोनों में ध्यान देना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी तक जो आपने पीछे रिएक्शन देखे थर्मल, ये सब किस में आ रहा है कैटेगरी? थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। और ये है थर्मल डिसोसिएशन। इसमें सब्सटेंस डिसोसिएट होते हैं, डिसोसिएट होके टूट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में या सब्सटेंसेस में जब आप हीट अप्लाई करते हैं टूट जाते हैं। ठीक है, तरीका वही है, उधर भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, इधर भी डिकम्पोजिशन, लेकिन एक स्पेसिफिक रूल है और वो स्पेसिफिक रूल को आपको ध्यान दे के चलना है। क्या होता है, जैसे हम कोई एग्जांपल लेके चलें, सपोज करो आई एम टेकिंग अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये थर्मल डिसोसिएशन में जाता है, ये डिकम्पोजिशन पे आप कभी नहीं लिखेंगे, ये आपने सब्लिमेशन में ये रिएक्शन पढ़ा होगा क्लास 7th और 8 में। तो अमोनियम क्लोराइड व्हेन इट इज़ व्हाट, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये भी लिख देती हूँ नाम, कॉपर सल्फेट, ये क्या है आपका कॉपर ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड, कहाँ लिखें, और ये तो पता है ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पे जो हमने देखा अमोनियम क्लोराइड व्हेन इट गो फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन इट ब्रेक्स डाउन टू सिंपल सब्सटेंसेस। अभी किस में ब्रेक बनेगा, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अमोनिया प्लस HCl, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो NH4Cl इट गोज़ फॉर थर्मल डिसोसिएशन गिव्स यू अमोनिया गैस एंड HCl गैस। ठीक है, अब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब हो रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को जब आप हीट करोगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अमोनिया गैस देगी HCl। ये एक रिवर्सिबल होने की, यानी अगर इसको आप कूल करोगे, यानी ये सिंबल था हीट का, हीट के लिए सिंबल अप्लाई करते हैं हम लोग, जब अगर आप इसे हीट करोगे तो अमोनिया गैस विल बी रिलीज एंड HCl, दोनों गैसेस कलरलेस है। और आप अगर इसको कूल कर दोगे इन दोनों गैसेस को, तो वापस आपको क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड विच इज़ अ सॉलिड, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ये वाइट सॉलिड होता है। तो ये आपको ध्यान देना है, पहले ये गैस मिलेगा, उसके बाद ये कंडेंस होके ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डिफरेंस क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन थर्मल डिसोसिएशन दोनों ही बातें एक ही कर रहे हैं कि द कंपाउंड्स आर गोइंग फॉर डिकम्पोजिशन एंड दे लीड्स टू द सिंपल सब्सटेंसेस। भाई ये भी टूट के छोटे कंपाउंड्स में या एलिमेंट्स में चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, द मेन सी द रिएक्शंस डायरेक्शन, this is irreversible and this is reversible. This is the main difference between thermal decomposition and thermal dissociation. फिर मैं बता रही हूँ इन दोनों रिएक्शन में मेन डिफरेंस क्या है। थर्मल डिसोसिएशन रिवर्सिबल होता है जबकि थर्मल डिकम्पोजिशन इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए, ये मैंने एक एग्जाम लिखा है, आपके पास बहुत से और एग्जाम्पल्स होंगे, आपको ये फोकस करना है। ऊपर कंडीशंस भी हो सकती हैं, कंडीशन नहीं, भाई हीट है, हीट किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर ही पे तो होगा, यहाँ नहीं दिया रखा, लेकिन बहुत से ऐसे रिएक्शन होंगे जहाँ आपको हीट का कोई टेम्परेचर दिया रखा होगा। ठीक है, तो दैट थिंग ऑल्सो, सो डोंट गेट कन्फ्यूज कि मैम ने तो हीट लिखा था, अगर वो कोई वैल्यू दे दें सेंटीग्रेड्स में केल्विन में तो उसको भी आप थर्मल डिसोसिएशन में मान लीजिएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स अक्रॉस अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है, नाम जैसा वैसा काम। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बाय पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस एग्जाम्पल। जैसे वाटर है, आपने देखा रखा है, और वाटर के केस में आप काफ़ी चीज़ें जानते हैं कि वाटर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन आपको ये बात ध्यान देनी है कि अगर हम उसको थोड़ा सा एसिडिफाइड कर दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, बिकॉज इट नाउ कंटेन्स आयंस and ions are responsible for conduction of electric current. Are you getting my point? water जो हम कहते हैं, water is a bad conductor of electricity, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कर सकता। लेकिन प्लीज़ डोंट अप्लाई दैट कंडीशन इन योर होम, क्योंकि जो वाटर सप्लाई हम लोग के घर में आता है दैट कंटेन्स लॉट ऑफ मिनरल्स, तो उसमें अलग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो जाएगी। अब कौन है ऐसा जो इसमें वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, उसके अंदर वो जो मिनरल्स हैं वो आयंस में होते हैं,
है ना। तो वो आयंस जो हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं। अब यहाँ पे उस वाटर की बात हो रही है, यानी डिस्टिल्ड वाटर हो गया, जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करता है। ये क्लास 8 में आपने देखा है। तो आपने क्या करा, उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया ताकि ये वाटर जो है वो हमें आयंस देने लग जाए, ठीक है। फिर वो आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो आपको कंडीशन क्या है, ये वाटर आपने एसिडिफाइड करा है, आपको ऊपर कंडीशन तो अप्लाई करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक करंट बिना बिजली के काम नहीं होगा। जब व्हेन यू पास इलेक्ट्रिक करंट टू दिस वाटर, दिस एसिडिफाइड वाटर, तो ये वाटर दो गैसेस से बना है। आपको दो एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, और इसी से रिलेटेड यू विल गेट टू गैसेस, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। जस्ट बैलेंस इट अप, सो दीज टू गैसेज विल बी ऑब्टेन। तो आपको समझ में आ गया कि वाई इट इज़ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ वी हैव टू, और रिकग्नाइजेशन इसीलिए आसान है, कोई भी रिएक्शन दिया होगा ऊपर है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब लिखा होगा, तो उससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कैटेगरी है, ठीक है। नाउ वील कम टू द नेक्स्ट हेड, दैट इज़ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। नाउ वील हैड सी द नेक्स्ट हेड, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब होता है लाइट। आप फोटोग्राफ खींचिए ना, आपने कैमरा यूज़ करते हैं ना, तो बिना लाइट के कैमरा खींचता है नहीं। सो ओवर हियर ऑल्सो यू नीड लाइट for the reaction to accomplish. So these reactions takes place in light, and in biology you have seen photochemical reactions, photosynthesis, वो भी लाइट के बिना नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा है, प्रेजेंस ऑफ लाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन। बिना लाइट के रिएक्शन नहीं होगा और कंपाउंड्स जो हैं वो आपके नहीं ब्रेक डाउन होंगे। तो इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, कुछ ही ऐसे आपके सॉल्ट्स होते हैं जो ये कंडीशन पे जाते हैं, जैसे कि आपके सिल्वर के सॉल्ट। आप लैब आइएगा तो लैब में हम लोग ने पास सिल्वर के सॉल्ट्स हैं, और आप देखेंगे कि आपने कलर्ड बॉटल्स, हमने एम्बर्स बॉटल कहा जाती है, उसमें आई हैव केप्ट सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, राइट, बिकॉज वो लाइट से रिएक्ट कर जाता है, ख़राब हो जाता है, इसीलिए हम उसको वैसी बॉटल्स में रखते हैं। दूसरा कंपाउंड है आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये भी लैब में है, एंड इन दिस ऑल्सो दे आर ऑल्सो केप्ट इन कलर्ड। ऐसे बहुत से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम कलर्ड बॉटल्स में यूज़ करते हैं। आपने बहुत सी अपनी मेडिसिन्स भी देखी होंगी घर में कि दे आर नॉट पुट इन द ट्रांसपेरेंट बॉटल्स, बट एक ब्लैक कलर ब्राउन कलर की बॉटल्स होती हैं, उसमें रखे जाते हैं, क्योंकि और नीचे प्रिकॉशन भी पीछे देखिएगा लिखा रहता है कि कीप दिस थिंग अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है। तो इस मीन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड, जो भी कंपाउंड से वो दवाई बनी हुई है मेडिसिन, दैट इज़ फोटोकेमिकल, दे गो फॉर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सो दिस टू एग्जाम्पल्स वी आर यूजिंग। इसके लिए सबसे अच्छा सिनेरियो होता है, जैसे आपने कोई सिल्वर का सॉल्ट लिया, जैसे सिल्वर क्लोराइड आपने लिया, ठीक है, ये डिकम्पोजिशन जाएगा। यहाँ नाइट्रेट की बात नहीं हो रही है, सिल्वर नाइट्राइड उधर जा रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन। सिल्वर क्लोराइड की बात हो रही है, ये लाइट की प्रेजेंस पर, लाइट के लिए हमेशा एक्सट्रिक साउंड साइन होता है, या कभी कभी इंग्लिश में लाइट लिखी हो तो आप समझ जाएंगे कि ये फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये आपका टूटेगा, इस व्हेन गो फॉर डिकम्पोजिशन दिस कंपाउंड दिल गिव यू द रिस्पेक्टिव मेटल और Cl2 गैस, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए, 2 लगा लीजिए यहाँ पर, जिससे सब चीज़ बैलेंस हो जाएगी आपकी। ऐसे ही आप हाइड्रोजन परऑक्साइड को देख के चलेंगे, वो ये हम फिर कह रहे हैं, या एस्ट्रिक साइन लगा हो या लाइट लिखा हो, आप समझ जाइएगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। इट गिव्स यू वाटर एंड O2 गैस। सो दीज थिंग्स आर देयर इन योर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। और बहुत से ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो मेटलर्जी हमारे कोर्स में इतना नहीं है, लेकिन उसमें भी आते हैं। कुछ से ऐसे मेटल्स हैं तो हम उसके भी 2-4 देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन मेटलर्जी। मेटलर्जी एक्चुअली जब हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ओर्स, उस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। ये क्लास 10 में आएगा। अभी मैं सिर्फ जनरली बात कर रही हूँ कि कुछ मेटल्स आपके होते हैं वो फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलते हैं, है ना, वो कंबाइंड स्टेट में होते हैं, है ना। जैसे एल्यूमिनियम है तो वो कंबाइंड स्टेट में रहता है, फ्री नहीं होगा। आपको कहीं एल्यूमिनियम पड़ा हुआ मिला है, आपने खोद के से आप निकाल लो, ये चीज़ नहीं है। तो उसके लिए आपको एक प्रोसेस अप्लाई करनी पड़ती है उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी। बहुत से ऐसे हैं, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, तो उसमें भी आप थर्मल डिकम्पोजिशन की थ्योरी अप्लाई करते हैं। हम 1-2 एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे जिंक कार्बोनेट है, ये भी मेटलर्जी का ही एग्जाम्पल है, क्लास 10th में आएगा आपके पास। जब आप इसको हीट करोगे तो ये आपको मेटल ऑक्साइड देगा और CO2 गैस रिलीज़ कर देगा, ठीक है। और ले लें आयरन, आप 2 कार्बोनेट अगर ले लें
तो भी आप इसको देखेंगे कि ये FeO प्लस CO2 गैस आपकी रिलीज़ होगी, ठीक है। ये गैसेस हैं, गैस के लिए सिंबल यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ अगेन द एग्जांपल्स ऑफ डिकम्पोज। नाउ वी हैव कवर ऑल द एग्जांपल्स, ऑल द कैटेगरीज ऑफ डिकम्पोजिशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशंस दैट टेक्स प्लेस, एंड वी हैव कवर एवरीथिंग इन इट। हम कुछ चीज़ें आपको दिखा दें जो हमने बात करी थी अमोनियम डाइक्रोमेट की, वो कैसा दिख रहा है। अब बुक से है, मे बी पॉसिबल ग्लेयर कर रहा होता है, लेकिन ये ऑरेंज फॉर्म में होता है। और ये आपका रेसिड्यू जो है वो ब्लू ग्रीन कलर का जो बना था ना, क्रोमिक ऑक्साइड, ये भी आपको दिख रहा है। ये देखिए आपका कॉपर सल्फेट हमने दिखाया था, ओरिजिनल ब्लू कलर का है। जब आपने हीट करा तो वाइट हो गया वो, उसके बाद और हीट करेंगे जो अब वो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा तो वो ब्लैक कलर का हो गया है ना। तो आपके पास ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं इनको आराम से। ब्लैक कलर देखिए। कुछ कंपाउंड्स हैं, आप देख सकते हैं कि जिंक कार्बोनेट व्हेन गो फॉर डिकम्पोजिशन गिव्स यू अ जिंक ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 10th में भी आ चुका है और 9th में भी आया है लास्ट ईयर। तो जिंक कार्बोनेट है, जब इसको हीट करेंगे तो आपको वो जिंक ऑक्साइड देगा, ZnO देगा यहाँ पे, ठीक है। कि किस कलर में आपका निकल रहा है, तो जिंक कार्बोनेट है, ठीक है। आई हैव रिटन द रिएक्शन जिंक कार्बोनेट व्हेन इट्स हीटेड अप इट गिव्स यू जिंक ऑक्साइड, ठीक है। जब वो हॉट में होगा वो येलो कलर में रहेगा और CO2 गैस रिलीज होगी। तो दिस रिएक्शन यू कैन लर्न इन दिस डायग्राम। You can see this copper nitrate example also in this. You can see zinc nitrate example also, na. So there are plenty of examples. I think now things are clear to you all.